आदाब, खास बात महाराष्ट्र के साथ मैं हूं हिना जुबैर। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले अहम खबर। हिरासत में लिए गए देवेंद्र फडणवीस समेत दीगर बीजेपी लीडरान को जमानत पर रिहा किया गया। वाज़ेह है कि आज मुंबई में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर एहतजाज हो रहा था। इस बीच पुलिस ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में ले लिया था। साथ ही दीगर बीजेपी लीडरान भी पुलिस की हिरासत में लिए गए थे। सीधे मुंबई का रुख करेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, क्या कुछ वहां पर अभी सूरत हाल? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस समेत जितने भी बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया गया था उन्हें तुरंत टेबल बिल के जरिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आज दोपहर में जब विधान भवन की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बीजेपी एकदम आक्रोश में आ गई। उन्होंने ये तय कर लिया कि या तो हाउस चलेगा या तो आज जो है महाराष्ट्र सरकार को ये मानना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों नवाब मलिक जेल में बंद है और सरकार के कामकाजों का जो जिम्मा नवाब मलिक के कंधों पर था वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसी बात का मुद्दा बना करके आज हाउस से ये बात शुरू की गई और जब हाउस में बात नहीं बनी तो हाउस को बहिष्कार जो है बीजेपी के तमाम लीडरों ने किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं सीढ़ी पे बैठकर देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ आशीष शेलार, प्रवीण दरेकर, तमाम जो बीजेपी नेता है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद मुंबई के मेट्रो इलाके से लेकर के आज़ाद मैदान तक उन्होंने मोर्चा निकाला, जहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मुंबई पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी आज़ाद मैदान के बाहर आने के लिए किसी को, लेकिन जब लोग नेताओं के साथ आज़ाद मैदान के बाहर आने लगे तो यूनिट 1 ने सभी नेताओं को देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ जितने नेता थे सभी को डिटेन किया। उसके बाद यूनिट 1 ने अपने ऑफिस लेकर गई, वहां पर जो लीगल प्रोसेस होता है यानी टेबल जो बिल होता है उस कार्रवाई को कंप्लीट करके उन्हें तुरंत रिहा किया गया। लेकिन एक बात तो आज की पूरी गतिविधि को देखने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी मन बना चुकी है सरकार को घेरने के लिए तब तक जब तक नवाब मलिक का इस्तीफा सरकार नहीं ले लेती। लेकिन उसी दूसरी तरफ हम देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे। बहरहाल कल का काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन माना जा रहा है, जहां एक तरफ हाई कोर्ट में ईडी के वकील की तरफ अनिल सिंह की तरफ से जो दलीलें रखी जाएं काफ़ी अहम माना जा रहा है। और साथ ही कल देखना होगा कि जब एक बार हाउस फिर से शुरू होगा तो क्या फिर से जो विरोधी पक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेता फिर से वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं या हाउस की जो कार्रवाई है आगे चलेगी, ये देखने वाली बात होगी ना। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और वहां के हालात पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के बाहर मरकजी हुकूमत के खिलाफ और रियासती अक़लियती वजीर नवाब मलिक की रिहाई को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया। एनसीपी के जिलाई सदर आसिफ शेख रशीद की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में बुर्कापोश खवातीन और एनसीपी के वर्करों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसी वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री नेतागण और कांग्रेस पार्टी के मंत्री नेतागण कार्यकर्ताओं पर और शिवसेना के कई पदाधिकारियों के ऊपर, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर कभी ईडी की कार्रवाई, कभी इनकम टैक्स का छापा, कभी सीबीआई का कार्रवाई, इस तरीके की जो धांधलशाही चल रही है बीजेपी हुकूमत की, अमित शाह की और ईडी की जो धांधलशाही इस महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, इसकी मुजम्मत में आज का एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबरान ने रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मुत्तहदा तौर पर एक करारदाद मंजूर करके इसे गवर्नर हाउस रवाना किया है। यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबरान का इल्जाम है कि गवर्नर ने औरंगाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। सेनेट मेंबरान का कहना है कि गवर्नर के इस अमल से उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। काबिल जिक्र है कि गवर्नर के नामजद करदा सीनेट रुकन एडवोकेट विजय पाटिल ने ही ये करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का आदि सभा का मीटिंग था। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के राज्यपाल सम्माननीय भगत सिंह जी कोश्यारी साहब ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विधान किया था उसका हमने निषेध किया है और पूरे सभागृह ने एक मत से ऐसा रिजोल्यूशन पास किया है कि उनका निषेध
ये हमारे विद्यापीठ की तरफ से, आदि सभा की तरफ से सब सम्माननीय सदस्य ने उसका एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसका ठहराव मैं एडवोकेट विजय सुबुगड़े पाटिल, जो कि राज्यपाल नियुक्त सदस्य हो, मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया है। ये ठहराव मैंने ही रखा था और सब सदस्यों ने इसे एक वोट से पारित किया और वो ठहराव हमने राज्यपाल भवन भेजा है आज। कोविड के दौर में यूनानी और बीयूएमएस डॉक्टर्स ने रियासत महाराष्ट्र में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी और अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रियासत महाराष्ट्र में दूसरी पैथी के मुकाबले बीयूएमएस डॉक्टरों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती हैं। यूनानी पैथी के साथ नाइंसाफी होती है। ये मामला महाराष्ट्र असेंबली के जारी इजलास में गूंजा, जिस पर रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने ऐवान में यकीन दहानी कराई कि बीयूएमएस डॉक्टर्स के साथ होने वाली नाइंसाफी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। तो बीयूएमएस के लोगों ने बहुत इस कोविड में काम किया है और मालेगांव के लिए तो नासिक से डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है कितना अच्छा काम किया है। इसलिए आयुष के लोगों को भी प्रमोट किया जाए, यहाँ बीयूएमएस के कॉलेजेस खोले जाएं ताकि जहां डॉक्टरों की कमी उसको किया जाए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट। बीयूएमएस के जितने भी छात्र हैं उनकी आज ये मांगनी है। मैं बात कर रहा हूं आयुष में जो लोग बीयूएमएस या बीएमएस करते हैं, मंत्री महोदय जी, उनके सर्विस रूल्स बहुत साल से प्रलंबित है और आपसे हमको उम्मीद है, क्योंकि आपने कोविड में देखा होगा, मालेगांव हो या भिवंडी के बच्चे हो या मुंबई के हो, आप कोविड सेंटर में चले जाइए अध्यक्ष महोदय, आपको आयुष के ही बच्चे मिलेंगे। उन्होंने जो सेवा की है, फिर भी आज महाराष्ट्र में यूनानी की तरफ जो है एक सौतेला व्यवहार है। बीएमएस में बीएमएस के जो सर्विस रूल्स है, सरकारी नौकरी में वो लोग आ पाते हैं लेकिन यूनानी के बच्चे नहीं आते। अबू आझमींनी आणि शेख रईसजींनी सांगितलं की एनयूएचएम खास करून जे आहे त्यामध्ये आयुषच्या संदर्भातलं जे काम आहे, आयुषच्या बाबतीतलं जे रिक्रुटमेंट रूल्स आहेत त्याला लवकर मान्यता द्यावी आणि त्यांना दुजाभाव होऊ नये एनयूएचएम ना आपल्या युनानीच्या संदर्भातील विद्यार्थ्यांना, तर त्याही बाबतीत निश्चित प्रकारे तत्परतेने कार्रवाई केली जाईल हे मला। नांदेड़ शहर में तालीम और तदरीस के पेशे के वकार को ठेस पहुंचाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। ट्यूशन क्लास में तालीम हासिल करने पहुंची तालिबा के साथ क्लास के टीचर ने बदअखलाकी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से मुतासरा लड़की की शिकायत पर नांदेड़ के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मुलजिम टीचर के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुतासरा लड़की की वालदा ने इस मामले में भाग्यनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सतीश नरगले के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मुलजिम सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको हिरासत में ले लिया। यौम ख़वातीन के मौके पर मुंबरा में कल मर्जिया अशरफ पठान तालिबा ने बाहिजाब ख़वातीन की रैली निकाली और इख्तिताम में एक जलसा-ए-आम मुनक़िद किया, जिसमें शहर में हिजाब में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाली और खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन को इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है। कोई अलग तरीके से करता है, कोई कुछ अलग तरीके से करता है, कोई कुकिंग कंपटीशन रख के करता है तो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख के करता है। तो हम एज मुस्लिम वुमेन हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करके इसको करना चाहते थे, इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम क्यों ना वुमेंस डे को हिजाब डे से एक मिक्स करके ये कॉन्सेप्ट को बनाया जाए, उसके साथ सेलिब्रेट किया जाए। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं माशाल्लाह हु आर डूइंग इनक्रेडिबली ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग हिजाब को पहनते हुए। विमेन आर डूइंग स्पोर्ट्स, विमेन्स आर डूइंग गुड इन लॉ, डॉक्टर्स बन रहे हैं औरतें। मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट किया है, आई एम इनटू सोशल वर्क नाउ। तो हमारा जो कल्चर है वो हमें कि हम अपने हिजाब में रह के अपनी डिग्निटी में रहकर हर चीज़ कर सकते हैं, पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, करियर हासिल कर सकते हैं। तो यही चीज़ को एक कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ेंगे। नाम फाउंडेशन की जानिब से खुदकुशी करने वाले किसानों के पसमानदान को 25,000 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ जिले में 121 खुदकुशी करने वाले किसानों के पसमानदान को ये इमदाद देने का अमल शुरू किया गया। वाज़ेह है कि फाउंडेशन कौमी सतह का एक फलाही इदारा है जो किसानों के मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देता रहा है। खुश्क साली, कर्ज की अदायगी न होने से और दीगर मसाइल की वजह से जो किसान खुदकुशी कर लेते हैं,
ऐसे गरीब खानदानों की इमदाद का नैम फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। पिछले चंद बरसों में नांदेड़ जिले से 121 किसानों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खुदकुशी की थी। खुदकुशी करने वाले किसानों के पसमानगान की इमदाद के लिए फाउंडेशन ने उन्हें 25,000 रुपए की माली इमदाद देने का फैसला किया है। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहर को कोरोना से पूरी तरह निजात दिलाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया। जिला कलेक्टर का कहना है कि 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ रखना शहरियान के लिए लाजमी है। सरकारी दफ्तरों, नीम सरकारी इदारों, शॉपिंग मॉल्स और पेट्रोल पंप पर 2 डोज का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट न होने की सूरत में पेट्रोल और सरकारी दस्तावेजात की तैयारी में दिक्कत हो सकती है। जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। हमारा ये जो प्रयास है, ये जिले को निर्बंध मुक्त करने का प्रयास है, क्योंकि और इसमें मैं नागरिकों को अपील करता हूँ कि कल से हम पेट्रोल पंप पे जिसने डबल डोज लिया है वो प्रमाण पत्र की हम मांग करेंगे और उसके साथ ही आपको पेट्रोल या डीजल मिल सकता है, गैस मिल सकती है। आप सेतु केंद्र में जाओगे किसी काम के लिए तो वहाँ वहीं पे भी आपको एप्लीकेशन के साथ फुल वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आप आरटीओ के पास जाएंगे तो वहीं पे आपको वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र की हम डिमांड करेंगे। आप होटल में जाओगे, मॉल में जाओगे, रिलायंस, मोर, वहीं पे भी वैक्सीनेशन का फुल प्रमाण पत्र आपको लगेगा। मेरी सभी नागरिकों से गुजारिश है ये सब करने का जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रयास है, औरंगाबाद को निर्बंध मुक्त यानी रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखने का हमारा प्रयास है। निकाह को आसान बनाने और शादियों में की जाने वाले रस्म रिवाज को ख़त्म करने के मकसद से जमीयतुल कुरैश की जानिब से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई शादियों का खास नज़्म किया जाता है। अमरावती में भी गुज़िश्ता 19 बरसों से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है। आज भी जमीयतुल कुरैश के ज़ेर एहतमाम शहर के लालखड़ी इलाके में वाक़े सरकारी पैलेस में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। अमरावती कुरैश बिरादरी का ये 20वां नज़्म है। हमने ये जो शादियों का इंतज़ाम इज्तिमाई शक्ल में किया है ताकि पूरे अपने हिंदुस्तान से खुराफात मिटे और ये इज्तिमाई शादियों का नज़्म जगह जगह होते जाए और बहुत जगह हो रहा है। जैसे हमारे मार्केट में हुआ, कड़कगांव में हुआ और भी नागपुर में भी होता है, लेकिन नागपुर में है इंशाल्लाह वो भी हो जाए। बडनेरा में भी होता है इज्तिमाई शादियों का नज़्म। इसके पीछे मकसद क्या रहता है? हमारा मकसद ये रहता है कि फजूल खर्ची से बचे हमारी कौम, हमारी बिरादरी फजूल खर्ची से बचे। अगर इज्तिमाई शक्ल में ये इंतजाम होते गए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ के खुराफात खत्म हो जाएंगे। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये हमारा जो है जमीयतुल कुरैश का 20वां जो है उपक्रम है और इंशाल्लाह इसके अंदर इसके पीछे जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि कुरैश बिरादरी की साल में एक बार गैदरिंग हो जाता है। इसके अंदर लोगों को मिलना मिलाना एक साथ हो जाता है और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो बेचारे बहुत गरीब रहते वो भी अपना कम बजट के अंदर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। यौम ख़वातीन के मौके पर महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी ने ऑल इंडिया ऑनलाइन मुशायरे का इनेकाद किया। मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से शोरा ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया और अपने कलाम से यहाँ मौजूद सामीन को महसूस किया। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी के ऑफिसर शुएब हाशमी ने कहा कि अकेडमी रियासत में उर्दू तरक्की के लिए कई स्कीमों को तरतीब दे रही है। वक्त है एक ब्रेक का।